आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12.1 को शुरुआत करने चल रहे हैं। इसमें से हम पहले जो है बेसिक बताते हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये आपके चैप्टर का नाम हुआ। तो जैसे वृत्त क्या है, वृत्त की परिभाषा अगर हमको जाने कि समतल में स्थिर वो बिंदु, समतल में स्थिर वो बिंदु जिससे कि जो बंद आकृति बनेगी उनके बीच की दूरी कहा जाए, ये वृत्त की जो परिधि है इसे लिखा जाता है 2 पाई r से। अब ये जो परिधि है, परिधि से एक केंद्र है, केंद्र से अगर परिधि की दूरी सभी जगह बराबर वो वृत्त कहलाता है। वृत्त में ये मैथ के भाषा में से परिधि को 2 पाई r कहा जाता है, जिसे परिमाप भी कहते हैं। और यहां से ये केंद्र से परिधि के बीच की दूरी r होती है, जिसे त्रिज्या कहा जाता है, रेडियस होता है। अब यहां से वृत्त के क्षेत्रफल को पढ़ने के लिए इसमें मेन 2-3 फार्मूले हैं, जिसमें हम उसको बताते हैं। पहले जैसे कि वृत्त दिया गया है, इस वृत्त में अगर कोई जीवा मतलब परिधियों को 2 बिंदु से मिला दिया जाए तो जो बनेगा इसे कहा जाएगा जीवा। अगर ये केंद्र से होकर जाती है तो वो जीवा व्यास कहलाती है। जब कोई भी जीवा केंद्र से होकर जाती है वो व्यास कहलाती है। केंद्र से परिधि की दूरी r कहा जाता है। अब हम इसमें कुछ फार्मूले जो मेन है उसको बताते हैं। जैसे कहा जाए वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें वृत्त में आयतन नहीं, वृत्त में सिर्फ क्षेत्रफल होता है। तो कुछ फार्मूले लिख रहे हैं। जैसे पहला हुआ वृत्तों का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ये पहला फार्मूला हुआ। अगर कहा जाए वृत्त की परिधि, परिधि जैसा कि हम आप लोगों को बताएं, वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि को लिखा जाता है 2 पाई r। परिधि को लिखा जाता है 2 पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई r। अब यहां से 2 बनेगा। जैसे कि कोई वृत्त दिया गया है, उसमें त्रिज्यखंड रहेगा और वृत्तखंड रहेगा। अगर कोई जीवा, जैसे कोई केंद्र से 2 त्रिज्याएं हैं, अगर त्रिज्या के द्वारा इसका खंड हो रहा है वृत्त का, तो वो त्रिज्यखंड होता है। जैसे कि ये 2 त्रिज्याएं इस वृत्त को काटी, तो यहाँ से ऊपर वाला एक भाग बना ये वाला, और एक बना नीचे वाला। ये सब ये जो बना, ये त्रिज्या के द्वारा जब खंड किया जाएगा तो वो कहलाएगा त्रिज्यखंड। जब जीवा के द्वारा खंड होगा वृत्तखंड कहलाएगा। जैसे कि ये वृत्त था, कोई जीवा, जीवा जानते हैं जब परिधि के 2 बिंदु को मिलाते हैं तो जीवा बनती है। अब दोनों बिंदु को मिला दिया गया तो जीवा बनी। तो ये 2 वृत्तखंड, जो वृत्त हुआ 2 खंडों में विभक्त हुआ, इसे कहें एक खंड ये हुआ और एक खंड ये हुआ, तो ये कहलाएगा हमारा वृत्तखंड। तो हम त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास फार्मूले हैं। जैसे कि कहा जाए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तीसरा फार्मूला नोट करिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त में अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। ये हमारे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुआ थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। अब ये आता वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ से एक और फार्मूला जैसे कि है, अगर हमको इस, जैसे कि यहाँ पर दिया गया वृत्त, यहाँ पर ये एक वृत्तखंड हुआ और एक वृत्तखंड का ये बड़ा वाला हिस्सा, ये छोटा वाला। लेकिन अगर ये कह दे इस चाप की लंबाई ज्ञात करना है, तो वृत्त के चाप की लंबाई का भी फार्मूला होता है, वृत्त के चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई बराबर में लंबाई को हमेशा यल से लिखा जाता है, जिसमें होता है थीटा बटा 360 2 पाई r। ये हमारे कुछ फार्मूले हुए, जिसमें कि हम पहले वाले 12.1 में इतने फार्मूले से ज्यादा हमको यूज नहीं करना है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। जैसे कि ये 5 फार्मूले के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, दिया गया है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, 2 वृत्त दिए गए, उनकी त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है।
उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब तीसरा वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। मतलब तीसरा वाला जो वृत्त है जिसकी परिधि मतलब वो उसकी जो परिधि होगी इन दोनों वृत्तों जो दिया गया 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के, इन दोनों के वृत्त की परिधि को जोड़ा जाएगा तो तीसरे वाले वृत्त के परिधि के योग तीसरे वाले वृत्त के बराबर होगा। तो जैसे दिया गया पहला वृत्त बनाते हैं। पहला वृत्त कितना है, एक दिया गया जिसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी है 19 सेंटीमीटर का पहला वृत्त हुआ। इसके बाद दूसरा ये मान लेते हैं R1 है इतना, R1 का मान है 19 सेंटीमीटर पहले वृत्त की त्रिज्या, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या जो है वो 9 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं ये दूसरा वृत्त है जिसे R2 मानते हैं त्रिज्या, तो ये हमारा 9 सेंटीमीटर हुआ। पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर जिसको हमने R1 माना, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर जिसको हमने R2 माना। अब जैसा प्रश्न कह रहा है उस हिसाब से करेंगे। अगर कहा जाए दोनों की परिधि का योग निकालना है तब तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर होगा। तो इसकी परिधि निकालेंगे तो पहले वृत्त की परिधि कितना होगी, पहले वृत्त की परिधि कितना होगी, अगर कहें परिधि निकालना है तो परिधि के लिए एक फार्मूला होता है 2 पाई r, परिधि के लिए 2 पाई r, लेकिन पहले वाले वृत्त में त्रिज्या r1 है तो सभी मान रख दीजिए 2 इंटू पाई, और r1 का जो मान दिया गया वो कितना दिया गया है 19 सेंटीमीटर। तो यहाँ अगर गुणा करें तो 19 दूना 38 पाई, पहले वृत्त की जो परिधि आई वो 38 पाई आई। अब दूसरे वृत्त की परिधि निकालते हैं। दूसरे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, उसमें सिर्फ त्रिज्या क्या R2 है। दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि, ये भी फार्मूला वही 2 पाई r लेकिन R2 है। त्रिज्याएं सिर्फ बदल रही, R1 था तो R1 लिखा गया, यहाँ त्रिज्या दूसरी त्रिज्या R2 लिख दिया गया। तो यहाँ निकालेंगे तो ये आएगा 2 पाई इंटू R2 का जो मान है वो कितना है 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ गुणा करेंगे 9 दूना 18 पाई। अब यहाँ प्रश्न के हिसाब से देखिए पहले वृत्त और दूसरे वृत्त की परिधि हमने निकाला 38 पाई और 18 पाई। कह रहा कि दोनों वृत्त की परिधियों का योग तीसरे वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। तो यहां से लिख देते हैं प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न कह रहा है। तो पहले वृत्त की परिधि कितना है 2 पाई r1 प्लस में 2 पाई r2, दोनों परिधि के योग तीसरे वृत्त जो तीसरा वृत्त है उसके परिधि के बराबर है। तो उसका परिधि कितना मान लेते हैं 2 पाई r3 मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर r1 था, त्रिज्याएं बदल रही r1 r2, इसमें r3 मान लेते हैं। अब यहाँ देखें 2 पाई दोनों में है तो 2 पाई कॉमन लेंगे, बचेगा r1, या डायरेक्ट हम मान रखना चाहें तो मान भी रख सकते हैं। मान कितना आएगा इतना, पहले परिधि 2 पाई r1 का जो मान आया कितना आया है 2 पाई r1, इसका मान आया है 38 पाई, तो लिख देते हैं 38 पाई हुआ। प्लस में यहाँ पर 2 पाई r2 का मान कितना आया है 2 पाई r2 का मान 18 पाई है, तो इसके स्थान पे हम लिख देते हैं 18 पाई इक्वल टू कितना 2 पाई r3 हो जाएगा। अब यहाँ से पाई दोनों में है, अगर चाहे तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं, कितना 2 पाई अगर कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 19 पाई बचेगा, 19 पाई बचेगा। तो यहाँ पर अगर 2 कॉमन लिया गया 2 9 18 9 बचा, पाई कॉमन है। तब यहाँ से अगली साइड कितना है, अगली साइड 2 पाई r3 है, तो यहाँ 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 9 और 19 जोड़ लेंगे तो 19 और 9 हो जाएगा 28। तो ये तीसरे वृत्त की जो त्रिज्या आई वो कितना आई 28 सेंटीमीटर। तो यहां से यही हमको ज्ञात करना था कि उन दोनों के योग के बराबर है, तो तीसरी जो वृत्त था उसकी त्रिज्या ज्ञात करना था जिसका मान कितना आया 28 सेंटीमीटर। इसे क्या समझेंगे 28 सेंटीमीटर, तीसरे वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हुआ। तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दो वृत्त दिया गया, दोनों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6, पहले की 8 सेंटीमीटर है त्रिज्या, दूसरे की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है।
तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब तीसरा वाला जो वृत्त है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। जो तीसरा वाला वृत्त है उसका जो क्षेत्रफल है पहले और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो तीसरे वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हम जैसे कि पिछला वाला सवाल पहला पढ़े थे उसमें त्रिज्या 19 और 9 थी, सेम सवाल उसमें परिधियों का योग था, इसमें क्षेत्रफल का योग है, सेम सवाल उसी टाइप से है। तो इसे हम हल करते हैं। दिया गया पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ये मान लेते हैं पहला वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या इसे r1 कह दिया गया। ये त्रिज्या पहले वृत्त की r1 माना गया। दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी 6 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक की त्रिज्याएं मान लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर है, और ये r2 कह दिया गया। पहले वृत्त की त्रिज्या r1 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 है। r1 का मान 8 सेंटीमीटर और r2 का मान 6 सेंटीमीटर। अब दोनों वृत्त का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद तीसरा वाला जो वृत्त है उसके क्षेत्रफल के बराबर में कर देते हैं। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा, इसका फार्मूला हम लिखवाए थे, सीरियल में 5 फार्मूले लिखवाए थे। क्षेत्रफल वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई r1 है, इसलिए r1 स्क्वायर कर दिया गया। तो यहां से पाई और r1 का जो मान है वो कितना है 8, लेकिन स्क्वायर लगा इसीलिए हम गुणा 2 बार करेंगे, 8 गुणे 8 क्यों किया जा रहा है, क्योंकि r1 स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 बार। तो यहाँ 8 का 8 में गुणा करेंगे, 8 × 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल चुके, इतने का क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब हम दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं, फार्मूला वही है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ समझना ये इसमें त्रिज्या को हम r2 माने, इसलिए पाई r2 स्क्वायर कर देते हैं। r2 का मान पता है, वही मान रख देते हैं पाई, और r2 का जो मान है वो 6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 6 क्योंकि स्क्वायर लगा है। तो 6 को अगर 6 में गुणा करेंगे तो आएगा 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग, तो प्रश्नानुसार ये लिख देते हैं। प्रश्नानुसार दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग, पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना है पाई r1 स्क्वायर, दूसरे का है पाई r2 स्क्वायर, इन दोनों का योग। कोई तीसरा वृत्त है जिसको हमें ज्ञात करनी है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, इसे मान लेते हैं r3 का मान हमको पता करना है। वो कह रहा कंडीशन ये दिया गया दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का योग किया गया तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर, तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। तीसरा वृत्त क्षेत्रफल वही होता पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें त्रिज्या क्या है 3 है, तो पाई r3। अगर अब यहाँ से कहा जाए तो हम इसका भी मान निकाल चुके हैं, कितना आया है, इसका मान आया है पाई r1 स्क्वायर का मान 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आया। दूसरे में अगर कहें पाई r2 का मान कितना आया, पाई r2 का जो स्क्वायर आया वो 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मान रख देते हैं। पाई r1 का मान कितना 64 पाई आ गया, प्लस में पाई r2 स्क्वायर का मान कितना आया है 36 पाई, तो ये आएगा 36 पाई बराबर में पाई r3 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें दोनों को जोड़ें 36 और 64 तो हो जाएगा 100, तो ये होगा 100 पाई इक्वल टू पाई r3 स्क्वायर। अब यहाँ दोनों साइड पाई है तो पाई से पाई कैंसिल हुआ। अब यहाँ जानते हैं अगर हम ये वर्ग हटाते हैं तो यहाँ 100 पे क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, वर्ग हटाने पर वर्गमूल लगता है। तो हम जानते हैं 100 का वर्गमूल कितना होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है, और r3 का मान कितना आया 10 सेंटीमीटर। तो तीसरे वृत्त की जो त्रिज्या ज्ञात करनी थी उसका मान हम निकाल चुके, वो आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, जो कि r का मान ज्ञात करना था, तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी थी, उसका मान हम निकाल चुके, आया 10 सेंटीमीटर।